बिगेस्ट नेपो किड एवर इंडस्ट्री हैज प्रोड्यूस। नहीं नहीं, क्या बात कर रहा है, हमें भी पता, हमें पता कौन है कौन है कौन है, हमें भी जानना, हमें भी जानना। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड जय भद्रकाली। दोस्तों, नेपो किड के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, आए दिन आते रहते हैं, आए दिन फ्लॉप होते रहते हैं। सबसे बड़ा नेपो किड आज तक जो इंडस्ट्री को मिला था वो था अमिताभ बच्चन का लौंडा, अभिषेक बच्चनवा, जिसका सबको इंतजार था कि भैया अमिताभ बच्चन के बाद ये क्या करने वाला है, क्योंकि देवानंद का लौंडा आया ही नहीं, चला ही नहीं। उसके बाद में दिलीप कुमार का लौंडा आया ही नहीं, चला ही नहीं। राजकुमार का लौंडा राज कपूर, उसका तो चलो चल गया था, ऋषि कपूर, मतलब इतना बड़ा कोई महा सदी का महानायक जिसे कहा करते थे, इतना बड़ा भाई साहब वो चला ही नहीं, वो भी फ्लॉप। आप देखो ज्यादातर नेपो किड फ्लॉप हुए हैं। सबसे बड़ा अभी तक नेपो किड जो फ्लॉप एग्जांपल दिया जाता है वो अमिताभ बच्चन का दिया जाता है, क्योंकि फिरोज खान, विनोद खन्ना वगैरह इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बने। लेकिन अमिताभ बच्चन से भी बड़ा एक कोई सुपरस्टार बना है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो है भाई साहब शाहरुख खान। वैसे तो अभी लाइन लगी पड़ी है, नेपो किड की आ रहे हैं और जा रहे हैं, इंडस्ट्री बर्दाश्त कर ही नहीं रही। अनिल कपूर का लौंडा बर्बाद चला गया, खत्म। जैकी श्रॉफ का लौंडा भी खत्म, सुनील शेट्टी का खत्म। अभी जो आने वाले हैं और जो फ्लॉप होने वाले हैं, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, वो फ्लॉप भी होने वाले हैं। सैफ अली खान का लौंडा आएगा, फ्लॉप हो जाएगा, नहीं चलेगा। गोविंदा का लौंडा तो आएगा ही नहीं, उसे कोई ले ही नहीं रहा, वो आ भी गया तो वो भी नहीं चलेगा। ठीक है, चंकी पांडे का लौंडा आने वाला है, भतीजा है शायद, वो भी नहीं चलने वाला। उसके बाद में शाहरुख खान का लौंडा है, अरबाज खान का लौंडा है, वो भी नहीं चलने वाले। सबसे बड़ा नेपो किड अभी जो है वो है भाई साहब शाहरुख खान का लौंडा आर्यन खान, जिसका बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। और क्या कमाल की कहानी इस बंदे के साथ लिखी गई है, मैं वो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये बंदे को एक एज एन एक्टर, क्योंकि शाहरुख खान जो है भाई साहब बहुत तगड़ा दिमाग वाला है, वो एक्टर से ज्यादा कहीं तगड़ा जो है वो दिमाग, वो बिजनेसमैन आदमी है। अब उसने उसका लौंडा, आप सोचो, 1 महीने तक जेल में बंद रहा, ड्रग्स की जरा सी इतनी सी क्वांटिटी के केस में। आप सोचो 1 महीने तक वो बंदा बंद रहा, वो छुड़वा नहीं सकता था, वो उसे बिल्कुल छुड़वा सकता था। पहली ही हियरिंग में बाइज्जत बरी कर दिया कि ये कोई केस ही नहीं है इसके ऊपर। लेकिन 1 महीने तक वो बंदा जेल में रहा। और जो ट्रीटमेंट उसके लड़के को मिला ना, वो 4 दीवारी में क्या मिला वो आप लोग नहीं सोच सकते, मुझे मालूम है, क्योंकि मैं तो खुद 5 दिन रह के आया, मुझे पता भाई साहब इतने जो अमीर जो लोग होते हैं उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है वो क्या होता है। तो शाहरुख खान ने उसको पहले ही बोल दिया था कि बेटा तू सोने का क्या, तू सोने का चमचा, चांदी की प्लेट, हीरे की तस्तरी में तू पैदा हुआ है। फेमस तू ऑलरेडी दुनिया भर का है, क्योंकि तू शाहरुख खान का लौंडा है। तो तेरे पास स्ट्रगल के लिए सिर्फ एक ये है, 1 महीना, यही तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा स्ट्रगल है। तो ये 1 महीना काट, उसके बाद, क्योंकि फेमस तो वो है ही, और ज्यादा फेमस, आए दिन न्यूज में शाहरुख खान के लड़के को ये प्रताड़ना, ये हो रहा, वो हो रहा, सब कुछ करके उसको इतना फेमस बना दिया भाई साहब आर्यन खान को। आज की डेट में दुनिया इंतजार कर रही है कि वो क्या करेगा। लेकिन सोचो अगर उसने एज ए हीरो लॉन्च किया और हक दिया, जो कि वो करेगा ही करेगा। उसकी लड़की देख लो, मैंने आज तक इसकी लड़की से ज्यादा, सुहाना खान से ज्यादा वाहियात एक्ट्रेस अपने पूरे जीवन में नहीं देखी भाई साहब। मतलब टॉर्चर था वो, उसको देखने के बाद आपको साइकेट्री से ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए, इतनी वाही। जानवी कपूर से भी खराब यार, वो बताओ, इतनी बेकार एक्ट्रेस है वो भाई साहब। अब लड़के को अगर लॉन्च किया, सोचो अभिषेक बच्चन से भी बुरा हाल हो जाएगा। तो इसकी प्लानिंग क्या है कि भाई साहब इसको एज अ डायरेक्टर लॉन्च किया जाए। अब डायरेक्टर एज अ लॉन्च करने में क्या है, 4-6 इसको बढ़िया से एडी लगा देंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर जो होते हैं वो लगा देंगे, सिनेमेटोग्राफर कोई बहुत बढ़िया सा होगा, क्योंकि जो कैमरामैन होता है, जो सिनेमेटोग्राफर, वो कोई बहुत बढ़िया होगा, जिसको बहुत तजुर्बा होगा, वो आ जाएगा। राइटिंग किसी और से करा लेंगे, स्क्रीन प्ले किसी और, किसी बहुत बढ़िया राइटर से लिखवा लेंगे। स्टोरी तो खरीदी भी जा सकती है, 15-20 लाख रुपए देके कोई स्टोरी किसी बढ़िया राइटर से कहानी लिखवाई जा सकती है, कहानी की तलाश हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में जो कैरेक्टर रोल्स होते हैं, 4-6 उसमें बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट ले लेंगे, पंकज त्रिपाठी है, चलो नवाज को डाल दिया है, और कुछ संजय मिश्रा को ले लिया, पंकज मनोज पाहवा को ले लिया, ऐसे ऐसे करके बहुत बढ़िया, विजेंद्र काला को ले लेंगे। ये लोग बढ़िया बढ़िया लोगों को लेके एक अदर कास्ट हो गई जो उसकी फैमिली क्रिएट करे, क्योंकि पिक्चर जो होती है वो हीरो से ज्यादा बाकी लोगों कैरेक्टर रोल्स पे डिपेंड करती है। हीरो का सिर्फ नाम होता है, लेकिन अगर कैरेक्टर रोल्स ने अगर अपना काम टॉप का, क्या होता है ना, कई दफे पिक्चर चल जाती है, बहुत बढ़िया चल जाती है। उसके बाद में कैमियो के लिए सलमान खान है, उसको ले लेंगे, संजय दत्त को ले सकते हैं, और भी 2-4 जो भी है। शाहरुख खान के तो नाम पे कोई भी आ जाएगा। शाहरुख खान ने खुद इतने सारे कैमियो कर रखे हैं, लोगों पे इतने एहसान कर रखे हैं ना, कि उसके लड़के की पिक्चर के लिए कैमियो के लिए कोई मना करेगा ही नहीं, और एक अठन्नी भी नहीं लेगा। शाहरुख खान ने खुद इतना सारा लोगों के ऊपर, सच बता रहा हूँ, एक पिक्चर रॉकेटरी आपने सुना होगा, आर माधवन की थी, उसमें उसने कोई पैसा नहीं लिया था।
ठीक है, तो ऐसे करके इसकी पिक्चर की पूरी कास्टिंग हो गई। अब डायरेक्टर आदमी बैठा हुआ आराम से एडिटिंग किसी एक बहुत बढ़िया क्या नाम है फॉरेनर का कोई पकड़ लेंगे, फॉरेन का पकड़ लेंगे, उससे करवा ली जाएगी। वीएफएक्स इनका खुद का, ये प्रोडक्शन कंपनी इनकी खुद की है। फिर भी भाई साहब इतने डायरेक्टर, इतने प्रोड्यूसर, करण जौहर, फरहान अख्तर, साजिद नाडियाडवाला, सारे इतना पीछे पड़े हुए ना शाहरुख खान के लड़के को लॉन्च करने के लिए कि हम लॉन्च कर देते। क्यों? क्योंकि पहली पिक्चर तो दुनिया देखने जाएगी जाएगी, क्योंकि अभी तक उसकी कला किसी ने देखी ही नहीं है कि नहीं? तो लोग देखने जाएंगे कि शाहरुख खान जिसका इतना नाम है, जबकि है वो बहुत वाहियात एक्टर, एक्टर अच्छा नहीं है वो एक एंटरटेनर है। वो भी उसका एंटरटेनमेंट का दौर जा चुका है, कभी किया करता था। आज की डेट में वाली एक्टिंग चलती ही नहीं है। ये एक्टिंग, ये स्वैग वाली जो होती थी उस टाइम पर, टेन टेन अरे बकवास, वो नहीं चलेगी आज की डेट में। वो बहुत ओवर एक्टिंग किया करता था, वो नहीं चलती ना। गोविंदा की एक्टिंग आज की डेट में चलेगी। अब एक्टिंग का दौर बदल चुका है लोगों के नजरिए में यार। अब बहुत ही नेचुरल सी एक्टिंग चलती है, ये एक्टिंग चलती ही नहीं है आजकल। लोग कहानियों पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसके साथ प्लानिंग क्या रखी गई है कि भाई 5-6 फिल्मों में इसको एज अ डायरेक्टर दिखाएंगे, खुद शाहरुख खान भी आ जाएगा कैमियो करने के लिए इसकी पिक्चर में। अब नाम दुनिया पहला ये ऐसा डायरेक्टर होगा जो दुनिया एज अ डायरेक्टर किसी की मूवी देखने जाएगी। लोग हीरो की मूवी देखने जाते, कभी भी डायरेक्टर की मूवी देखने नहीं जाते हैं। लेकिन अभी की एज अ डायरेक्टर आ रहा है, एज अ डायरेक्टर आ रहा है डायरेक्टर, तो आर्यन खान चाहे उसमें 10 तुम इंडस्ट्री के हीरो डाल दो, उसमें 1000 लोगों की और कास्ट डाल दो, पूरी इंडस्ट्री को डाल दो, लेकिन नाम होगा आर्यन खान का। 5-6 फिल्में एज अ डायरेक्टर इसके सुपरहिट हो जाएंगी, क्योंकि अदर कास्ट मिला जुला के बना डालेंगे। उसके बाद में फिर ये बंदा एज अ हीरो अपने आप को लॉन्च करेगा। सेम स्ट्रेटेजी विद फरहान अख्तर। लेकिन फरहान अख्तर उस टाइम पे इतना बड़ा नाम नहीं था, लेकिन शाहरुख खान का क्योंकि बहुत नाम है ऑलरेडी। फरहान अख्तर ने भी यही किया था। पहले देखो आप, उसने दिल चाहता है बनाई, सुपरहिट दे दी। लक्ष्य भी ऑलमोस्ट एवरेज उसकी चल गई। उसके बाद जो भी उसने एज अ डायरेक्टर पिक्चर बनाई चल गई। फिर जब वो एज एन एक्टर आया तो भाई उसने तो दुनिया जहाँ के अवार्ड भी ले रखे हैं। आप देखो रॉक ऑन में क्या, भाग मिल्खा भाग में क्या है, उसने काफी काम कर लिया। तो अब प्रोडक्शन कंपनी है उसकी इतनी बड़ी, एक्सेल एंटरटेनमेंट के नाम से जो है। उसके बाद में दिल धड़कने तो करो, गली बॉय बनाओ, फुकरे है, वो बहुत तगड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर जो है, रीमा कागती उसकी बहन जोया अख्तर है, बहुत बड़े लेवल पे आज की डेट में काम कर रहे हैं। वो कंपनी भी इसको लेने के लिए रेडी है कि हम इस पे पैसा लगाएं, क्योंकि पहली पिक्चर से तो पता दुनिया आंख बंद करके देखने जाएगी, पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे। तो शाहरुख खान का बिजनेस प्लान बहुत ही तगड़ा भाई। उसको पता है इंडियन सारे गधे हैं, ये बहन जो सिंपैथी के चक्कर में कुछ भी कर लेंगे, क्योंकि इंडियंस को क्या सिंपैथी देने में मजा बड़ा आता है। सिंपैथी देने में ही मजा आता है और किसी चीज में मजा नहीं आता। वरना किसी के सितारे अच्छे चल रहे होते हैं, उसको कोई देखने नहीं जाता कि यार ये बढ़िया है बंदा, बढ़िया इसकी पिक्चरें चल रही है, चलो देख लेते हैं। पंकज त्रिपाठी को देख लो, पंकज त्रिपाठी की आई थी मैं अटलू, नहीं चली, फ्लॉप हो गई। उसके बाद में अब ये इसके शाहरुख खान की पिक्चर पहले नहीं जा रही थी, जिसमें वो बउआ बना हुआ था, रईस थी, नहीं चली थी है। लेकिन जैसे ही उसका बेटा जेल गया, पिक्चर आ गई पठान जवान, 2 कौड़ी की पिक्चर नहीं थी भाई साहब, वो इतनी घटिया पिक्चर थी, वाहियात बिल्कुल, लेकिन चल गई। वो चली सिर्फ सिंपैथी की वजह से थी, कहानी की वजह से अगर पिक्चर चली है ना, तो ये स्त्री 2 चली है, सही बताऊं। ये अभी जो चली है, इसने जवान को भी पछाड़ दिया। तो भाई एक बारी जरा शाहरुख खान के बिजनेस प्लान के लिए बहुत 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 तुम लोगों को कामयाबी है। लेकिन ये दिन एक्टर ये आदमी खेलने वाला नहीं है, मेरे भाई। नेपो किड जितने आए हैं, और 2 और इसमें से एक ये चला चला नहीं चला नहीं चला, लेकिन मैं लिख के देता हूं भाई साहब, नहीं चलेगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं ये नहीं चलेगा किसी का भी। अभी हाल फिलहाल में जितने भी आ रहे हैं, कोई अभी तो कोई है ही नहीं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। कोई ऐसा एक्टर नहीं है जो आज की डेट में आ जाए और चल जाए, क्योंकि ये साले चुतियों को एक्टिंग आती ही नहीं है। ये अमीरी एक्टिंग सिखाती नहीं है, अमीर एक्टिंग सिर्फ गरीबी ही सिखा सकती है। पता नहीं है भाई साहब, ये रणबीर कपूर तो एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा करता है अपने ऊपर, इसलिए। और वो भी कितने टाइम बाद जाके चला है यार, अब जाके मतलब काफी टाइम बाद करने लगा है। शुरू में तो इसने भी भाई साहब हागा ही था, लेकिन ये ना करते करते, लाइक शाहिद कपूर जैसा है, करते 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 10-15 फ्लॉप पिक्चरें दी, सीख गया वो तो चलो। लेकिन बहुत सारे जाहिद खान, फरदीन खान जैसे, ये सुनील शेट्टी का लौंडा जो इस जैसे दुनिया भर के भरे पड़े हैं, जो करते करते भी ये कभी नहीं कर पाएंगे। टाइगर श्रॉफ को तुम और 50 पिक्चरें दे दो, वो कभी एक्टिंग कर ही नहीं पाया, है ही नहीं उसके बिलड में ही नहीं है एक्टिंग। अनिल कपूर के लौंडे को तो बिलड में ही नहीं है, तो नहीं सीख पाएगा। अभिषेक बच्चन को देख लो, कौन सा कर गया, नहीं करा ना। लेकिन यही देखो, सनी देओल चल गया, बॉबी देओल चल गया, अभय देओल भी चल गया, धर्मेंद्र एवरेज तो बहुत बड़ा सुपरस्टार, मतलब ऐसे अमिताभ बच्चन जैसे, राजेश खन्ना टाइप के नहीं रहे तो, लेकिन ये भी चल जाते हैं, लेकिन चल गए। इनमें से आज तक नेपो किड में चले ही यही है, एक रणबीर कपूर और एक ये 2 सनी देओल बॉबी देओल।
यही दो चले हैं भाई साहब, और कोई नहीं चला। आमिर खान का लड़का इतना बड़ा सुपरस्टार कभी नहीं बनेगा, सलमान खान का तो है ही नहीं है, खैर बनेगा क्या। उनके लड़के किसी का भी, शिल्पा शेट्टी का हो, अजय देवगन का आ जाए, अभी अभी लाइन लगी पड़ी है, पीछे पीछे आ रहे हैं, चलेगा एक का भी नहीं, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। ये बाहर से कोई एफटी आया, ऐसे एनईएसडी से, एनईएसडी कह रहा हूँ, एनएसडी से कोई आ गया तो चल गया, चल गया। कोई स्ट्रगल करते करते किसी को मौका दर मौका मिलता चला गया तो चल गया। अभी ये बेचारे कि सिद्धांत चतुर्वेदी आया था, ये भी ये गली बॉय से चल गया, वो भी खत्म हो लिया, वो भी नहीं चल पा रहा। अभी शाहिद कपूर का लॉन भैया है जो छोटे वाला, ये भी नहीं चल पा रहा। जितने वो सिद्धांत चतुर्वेदी, वैसे मैं बता रहा हूँ नेपो किड नहीं है, आउटसाइडर ही, लेकिन लोग उसको सिर्फ साइड रोल में देखना पसंद करते हैं, उसको नहीं देखना चाहते। लीड रोल में उस बंदे की देख लो, एक पिक्चर नहीं चल पड़ी अभी, इतनी घटिया पिक्चर आई उसकी कोई युद्धरा, और सारी वो एक्सेल एंटरटेनमेंट की, मुझे मालूम है एक्सेल एंटरटेनमेंट की उसके पिक्चरें क्यों मिलती है, उसका रीजन एक अलग है, लेकिन वो लौंडा भी चल नहीं पा रहा है। तो बाकी गाइस आपकी नजर में और कौन है नेपो किड जो अभी लाइन में लगा पड़ा है, जो आने के लिए वेट कर रहा है, लेकिन जो आपको लगता है कि ये नहीं चलेगा? भाई एक्टिंग ऐसे नहीं सिखाई जाती है यार, एक्टिंग क्या है, सरस्वती का वरदान है मेरे भाई। एक्टिंग है, डांस है, सिंगिंग है। एक बार तुम सिंगिंग का रट्टा लगवा, सिंगिंग देख लो तुम, टी सीरीज के जो खुद के जो बच्चे हैं, तुलसी कुमार फुलसी कुमार का गा पाते हैं? नहीं गा पाते भाई, सरस्वती का वास है। एक्टिंग भी ऐसी ही चीज है, डांस एक्टिंग है। अब ये टाइम माइक जरूरी थोड़ी है कि कोई बहुत तगड़ा डांसर हो उसका लड़का डांसर ही निकले, नहीं निकलते, कई बार नहीं सीख पाते हैं। तो ये एक्टिंग भी ऐसी चीज है, जो अमिताभ बच्चन का लौंडा नहीं चल पाया, इसका भी नहीं चल पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हें लिखवा लो, आज ही शर्त लगा लो, जिसको भी लगानी, जितने मर्जी की शर्त लगानी है कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर कोई रह गया हो तो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, वीडियो शेयर जरूर करना यार। मिलते हैं एक और अगले रोस्ट में, थैंक यू सो मच, जय भद्रकाली।